हर हर महादेव सभी को। श्री शिवाय नमो सभ्यम। मैं श्वेता मिश्रा, जैसे आप लोग मुझे जानते हैं, हम मंदिर की सेवा करते हैं, हम मंदिर के पुजारी हैं। तो हम भोले बाबा के सेवक हैं। तो जैसे कि सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो आप लोगों को सावन की में पूजा जरूर करनी है। कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, सभी लोग कांवड़ ले लेके जा रहे हैं। तो इस टाइम तो सभी लोग भोले बाबा की कांवड़ यात्रा में लगे हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग सब लोग सहयोग करें, उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी करें। और देखिए, जो कोई परेशानी ना करें उन लोगों के लिए आप लोग जल की व्यवस्था करवा सकते हैं, भोजन की व्यवस्था वैसे लोग नहीं कर सकते हैं, दवाई की व्यवस्था करा सकते हैं। पानी की व्यवस्था, तो इसीलिए आप लोग उनकी सहायता करेंगे तो भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। इसीलिए आप लोग उनका सहयोग दें। और फिर दूसरी बात ये हो रही है कि इस बार सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा के साथ साथ आप एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। जो लोग व्रत कर रहे हैं व्रत भी कर सकते हैं, जो लोग पूजा कर रहे हैं वो पूजा भी कर सकते हैं। भोले बाबा और विष्णु भगवान दोनों की पूजा का आनंद ले सकते हैं। ऐसा नहीं, रुको। तो इसीलिए आप लोग कल भोले बाबा के जल भी चढ़ाइए, और जो लोग व्रत कर रहे हैं व्रत भी कीजिए, और दोनों दोनों पूजा का फल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कल की कामिका एकादशी है, तो इसीलिए आप लोग भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने आना। भोले बाबा का पावन महीना है, तो आप लोग ज़रूर पूजा करा कीजिए। और देखिए, भोले बाबा तो ऐसे हैं कि आप लोग कुछ भी ना हो ना, आप केवल एक लोटा जल ही भोले बाबा को चढ़ाएंगे तो उससे ही हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास फूल बेल पत्र फल हैं, जो भी हैं, आप पूजा कीजिए। अगर कुछ भी ना होता है ना, तो उनके पास वो भोले बाबा इतने सीधे साधे हमारे एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे सबसे सरल सरल पूजा है भोले बाबा की। तो आप किसी को मनाइए ना मनाइए, आप भोले बाबा को जरूर मनाया करो। भोले बाबा की पूजा बहुत ज़्यादा सरल है, और इसमें कुछ भी तामझाम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है, राधे राधे आंटी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे भोले बाबा बहुत निराले हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तो मेरा खुद आजमाया हुआ है कि देखिए, मैं शादी से पहले ही भोले बाबा की बहुत पूजा करती थी, और शादी के बाद भी बाबा की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से हमें ये मंदिर मिला। और मंदिर की अब ऐसा है भोले बाबा की, बस सुबह शाम भोले बाबा के दर्शन होते रहते हैं, उनकी आरती सेवा होती रहती है। तो हम दोनों ही पूजा करते हैं, पंडित जी पूजा करते हैं और हम दोनों सुबह आ जाते हैं अपने घर से, बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर हम लोग आ जाते हैं, फिर मंदिर में सेवा करते हैं। अपनी सेवा करने के बाद फिर हम लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर शाम को फिर पंडित जी और हम दोनों सेवा करने आते हैं, शाम को आरती करते हैं। इसी प्रकार भोले बाबा की पूजा में हमारा जीवन बीत रहा है। तो भैया, बहुत ज़रूरी है भोले बाबा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। जो भी आपके आसपास मंदिर हुआ करो, आप लोग चले जाया करो। सावन में तो आपको ज़रूर ही जाना है, कुछ नहीं तो एक भगवान का दीपक जरूर जला दिया करो। आसपास कोई भोले बाबा हो तो, भोले बाबा का मंदिर हो तो। और देखिए, कांवड़ यात्रा इसलिए मतलब इतना पावन महीना होता है कि इसमें लोग जितनी पूजा सेवा कर सकते हैं ना, तो वो बहुत काम आती है आप लोगों की, सभी के काम आती है। तो इसीलिए आप लोग इस पावन महीने में जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भोले बाबा के ऊपर जल जरूर चढ़ाया करो, माता पार्वती का श्रृंगार करा करो, माता की मांग भरा करो, माता को मेहंदी पुष्प अर्पित करा करो, और सुहाग जरूर चढ़ाना चाहिए माता को इस महीने में। चारों सोमवार में से आप किसी भी एक सोमवार को कर सकते हो, नहीं हो तो किसी भी दिन आप कर सकते हो। अगर आप नहीं जा पा रहे हो सोमवार को, कोई परेशानी है, अगर हो सकती है तो आप सोमवार को करें, नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे भोले बाबा माता पार्वती बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। जो भी आप लोग दिल से उनसे मांगते हैं वो ज़रूर पूरी करते हैं आपकी मनोकामना। इसलिए भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा जरूर करा कीजिए। सुहागिनों को तो ज़रूर करनी चाहिए। माता माता पिता हमारे बहुत अच्छे हैं, जो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप लोगों को मंदिर जरूर जाना चाहिए। और इस पावन महीने में आप पशुपतिनाथ के व्रत भी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं करा है वो भी कर सकते हैं अभी। और
देखिए मैं कल मंडे होगा तो मैं लाइव आऊँगी। अगर मैं लाइव आती हूँ तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती है, यहाँ पे नेट नहीं मिल पाता है ढंग से प्रॉपरली, तो ना वीडियो क्लियर नहीं हो पाती है, तो उसके लिए सॉरी अगर वीडियो क्लियर नहीं हो पाती। पर मेरी यही एक इच्छा रहती है कि मैं सभी लोगों को भोले बाबा के दर्शन कराऊं, कि हमारे मंदिर में भोले बाबा जैसे तैयार हुए हैं, आप उनके दर्शन कीजिए। सुंदर सुंदर भोले बाबा, माता पार्वती, गणेश जी, नंदी बाबा हैं, हनुमान जी हैं, हमारे सभी लोग कैसे तैयार हुए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं हमारे भोले बाबा कैसे लगते हैं, हमारा मंदिर कैसा लगता है, आप लोग बता सकते हैं। ये हमारी बैठक है, हम लोग पूजा सेवा करके यहाँ बैठ जाते हैं। सुबह के बाद हम लोग फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, आरती करने के बाद हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा 12 बजे तक हम लोग चले जाते हैं, भोले बाबा को थोड़ा विश्राम मिल जाता है। उसके बाद फिर हम लोग शाम को आते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद 8 बजे हम अपना मंदिर बढ़ा देते हैं, भगवान को शयन करा के फिर हम लोग चले जाते हैं। तो इसलिए कल सोमवार होगा, कल मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग मेरी लाइव में जुड़ जाना। और देखिए अगर थोड़ी मिस्टेक होती है, नेटवर्क नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा समझ जाना। थोड़े यहाँ पे ना क्या होता है, सबके यहाँ वाईफाई लगे हुए हैं, तो ना नेट कैच हो जाता है, तो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मतलब आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखा सकूँ, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं, तो जिधर नेटवर्क होते हैं मैं उधर अपनी वीडियो का फोकस रखती हूँ। तो इसीलिए आप लोग कल मेरे से जुड़ जाना, और कल मैं आपको भोले बाबा को दर्शन कराऊंगी, शाम को लाइव लूँगी, वीडियो भी डालूँगी, तो आप लोग आ जाना, जुड़ जाना मेरी वीडियो लाइव से। और देखिए जो कांवड़ यात्रा चल रही है, इसमें कांवड़ यात्रा में इस बार लेडीज से भी जा रही हैं, तो इसलिए आप लोग सबको सपोर्ट कीजिए। भोले बाबा के जो सेवक हैं आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए, उनके लिए जल की व्यवस्था कीजिए, दवाइयों की, खाने पीने की, जो भी आपसे बन सकता है आप वो उनकी सेवा कर सकते हैं, तो भगवान का पुण्य, उनके जो पुण्य आप भगवान से प्राप्त कर सकते हैं उनकी सेवा करके। तो इसीलिए अपनी तरफ से जितना हो सके आप दूसरों की सेवा करने के लिए वो करिए, अपनी कोशिश कीजिए। भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। सावन के महीने में सभी लोगों को पूजा पाठ करने का फल बहुत ज़्यादा मिलता है। आप चाहो तो भोले बाबा पे 108 चावल के दाने भी चढ़ा सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। आप जो मूँग, हरी मूँग आती है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो भोले बाबा तो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, आप जो भी चाहो भोले बाबा को चढ़ा देंगे ना, तो वो आप भोले बाबा बहुत, अब कुछ ना हो, कुछ भी ना हो आप पे, तो आप केवल एक लोटा जल्दी चढ़ा देंगे ना, उसमें भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए देखिए ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम अपने घर पे कर सकते हैं, अपने घर से लेके आ सकते हैं, भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। जैसे कि चावल है, दूध सबके यहाँ आता है, आप दूध चढ़ाइए भोले बाबा को, तो ना इन सब के फल आपको बहुत मिलते हैं। आप गेहूँ जौ चढ़ाइए, सब अपनी इच्छाएं की पूरी करने के लिए, तो ना उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और भोले बाबा की पूजा तो बहुत ज़्यादा सीधी सादी है, तो आप लोग ज़रूर भोले बाबा की पूजा करा करो, आसपास जो मंदिर वो करे चले जाए। मेरी आप लोगों से यही विनती है, मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए आप लोग, मैं आपको दर्शन कराती हूँ तो कर लिया करो दर्शन, और अगर वीडियो क्लियर ना हो करे तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन ये है लोग बाग मंदिर जाते हैं तो भोले बाबा की वीडियो बनाते हैं, पर मैं भोले बाबा के मंदिर में पूजा करती हूँ तो आप लोगों को दर्शन करा ही देती हूँ। चलो भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। मंदिर में लाइट लगी हुई है इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं तो उससे दर्शन कराती हूँ। ये भैया अभिषेक कर रहे हैं, तो आप भी अपने अभिषेक में जुड़ जाइए, तो भोले बाबा को तैयार कर दिया। सभी लोग हाथ जोड़ लो, भगवान के दर्शन करिए।
सावन के महीने में सभी लोगों को भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त हो रहा है, तो दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। इसी प्रकार मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगी। लाइव आना, तो आप लोग सब लाइव जब आऊँगी तो आप लोग सब लोग लाइव से जुड़ जाएंगे। चलिए, हर हर महादेव।